Hello students, today we are going to continue our chapter. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही पल के पश्चात, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आंखों को ऊपर किया. In awe. ऑव क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑव होता है रिस्पेक्ट एंड फियर. रिस्पेक्ट एंड फियर, हम सभी ने बड़े विस्मय से, बड़े हैरानी से, बड़े रिस्पेक्ट की नजरों से उसको देखा. एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर एरे क्या होता है? अट्रैक्टिव डिस्प्ले. जो सीन था बड़ा भव्य लग रहा था. और साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो दक्षिण अफ्रीकन विमान थे, जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स विमान थे, एंड ट्रूप कैरियर्स. और ट्रूप कैरियर्स क्या होता है? ट्रूप क्या होता है बेटा? ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो सेना की टुकड़ी होती है. कैरियर्स, व्हीकल कैरिंग सोल्जर्स. ट्रूप कैरियर्स क्या होता है? व्हीकल कैरिंग सोल्जर्स, जो सैनिकों को लाने ले जाने का यान है, साधन है, उससे हम ट्रूप कैरियर्स बोलते हैं. रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि कैसे बहुत ही पूरे तालमेल के साथ कहाँ से गुजरा था? वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो गुजरा था, भवनों के ऊपर से वो गुजरा. तो क्या बनेगा यहाँ पर कि कुछ समय बाद ही, कुछ समय के पश्चात ही हम सभी ने बड़े विस्मय के साथ, हैरानी के साथ अपनी आंखें ऊपर की ओर उठा ली, जब दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिक यानों का एक भव्य समायोजन एक पूरी तालमेल के साथ यूनियन भवनों के ऊपर से गुजरा. It was not only a display of pinpoint precision and military force. जो ये दृश्य दिखाई दे रहा था, यह केवल एक किसका दृश्य ही नहीं था? पिन पॉइंट प्रिसीजन ही नहीं था, एक कंप्लीट अपने आप में पूर्ण ही नहीं था, परफेक्ट ऑर्डर में ही नहीं था, बल्कि क्या था? ये सिर्फ एक ये अपनी किसी का प्रदर्शन कर रहा था. सिर्फ केवल एक ये अपना पिन पॉइंट, एक कंप्लीट मिशन का, एक कंप्लीट या परफेक्ट ऑर्डर का ही डिस्प्ले नहीं कर रहा था, बल्कि क्या? एंड मिलिट्री फोर्स, और जो सैनिक शक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहा था. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. बल्कि किसके बारे में बता रहा था ये? बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि किसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था? डेमोन्स्ट्रेशन में शो कर रहा था, दिखा रहा था ये, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो सैनिकों की वफादारी है, टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो जिसका चुनाव कैसे हुआ है? निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उसके प्रति अपनी वफादारी को दिखा रहे थे. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, बहुत समय पहले नहीं, कुछ समय पहले ही यहाँ पर क्या हुआ था? जो दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस फोर्स थी, सुरक्षा बल के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था? और पुलिस थी, और जो हाईएस्ट जनरल थे, उच्चतम जो अधिकारी थे, जिनके चेस्ट पर, जिनके वक्षस्थल पर क्या था? बेडेक्ड था. बेडेड में जिनकी जो चेस्ट थी वो डेकोरेटेड थी, किसके साथ? विद रिबन्स एंड मेडल्स. रिबन्स और मेडल्स के साथ जिनकी
जिनका वक्षस्थल अलंकृत था, सजा हुआ था। सैल्यूटेड में उन्होंने मुझे सलाम किया एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर। मैं इस बात को सच है ये बात कि मैं उस बात को नहीं भूला हूँ कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत समय पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो मुझे सैल्यूट कर नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। जो चैवरन थे, चैवरन क्या होता है स्टूडेंट? एक पैटर्न होता है जो हम किसी भी शेप में दे सकते हैं। इन्होंने वो पैटर्न दिया था, इन्होंने वी शेप का पैटर्न लिया और इम्पाला से ये स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे, ट्रेल एक लाइन बनाते हुए जा रहे थे। ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग कैसे दिखाई दे रहे थे? जैसे कि नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंग धारण किए हुए हों इन्होंने। The day was symbolized for me by the playing of their two national anthems। और ये जो दिन था मेरे लिए क्या था? यादगार था, एक प्रतीक बन गया था मेरे लिए। क्यों बन गया था? Because the playing of the two national anthems, क्योंकि यहाँ पर क्या किए गए थे? दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। And the visions of whites singing Nkosi Sikelel, क्यों? और जो वाइट लोग थे उन्होंने क्या राष्ट्रीय गान गाया अपना? नकोसी सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग क्या गाया था उन्होंने? डाई स्टैम्प। उन्होंने क्या गाया था? डाई स्टैम्प। दोनों के अलग अलग जो राष्ट्रीय गान थे उन्होंने गाया। और क्या था ये जो डाई स्टैम्प था? ये गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। गणतंत्र का ये पुराना राष्ट्रगान था। अल्दो यद्यपि दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। यद्यपि उनमें से कोई भी एक दूसरे के राष्ट्रीय गान के लिरिक्स को नहीं जानते थे, एक शब्द भी नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, वो क्या करते थे? डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे, नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और शीघ्र ही वो शब्दों को एक दूसरे से के लिए अच्छे से वो जान गए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन में, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं क्या हो गया? ओवरफ्लोड, पूर्ण रूप से भर गया, ओतप्रोत हो गया। किस चीज से ओतप्रोत हो गया? विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। किससे ओतप्रोत हो गया भाई? वो ऐतिहासिक भावना से, सेंस ऑफ हिस्ट्री, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक भावना से ओवरवेल्म्ड हो गया, ओवरफ्लोड हो गया, ओतप्रोत हो गया, पूर्ण रूप से भर गया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo War, means जो 20वीं शताब्दी का पहले दशक थे उसमें, I few years after the bitter, जो भीषण एंग्लो वॉर युद्ध हुआ था उसके बाद, and before my own birth, और मेरे जन्म से पहले, the white skinned peoples of South Africa passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। क्या हुआ था स्टूडेंट? यहाँ पर ये बता रहे हैं
कि 20वीं सदी के पहले दशक में जो भीषण बीटर क्या होता है, बीटर होता है भीषण होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो बीटर एंग्लो बोर युद्ध हुआ था उसके पश्चात और मेरे जन्म से पहले, बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपनी आपसी मतभेद की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया था। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे और गोरे लोग थे, उनके जो बीच में डिफरेंसेस थे, जो भेद थे, उन्होंने इरेक्ट कर दिया था, उनको खत्म कर दिया था। उनके अंदर अभी नहीं हुए थे, बिल्ड कर दिया था उन्होंने, उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। किसको? अ सिस्टम ऑफ रेशियल कॉम्बिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही लोगों के जो जाति इन्होंने रंग भेद तैयार किए थे उसके अगेंस्ट इन्होंने उसको खत्म कर दिया। और वाइट लोगों ने कैसी प्रणाली तैयार कर ली? जातीय भेदभाव की प्रणाली, जो ब्लैक स्किन पीपल थे, डार्क स्किन पीपल थे, उनके अगेंस्ट कर ली। मीन्स उन्होंने जातीय भेदभाव की नीति अपना ली। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। जो उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था, जो उन्होंने ढांचा तैयार किया था इसका, वो कैसा ढांचा तैयार किया था इन्होंने? इन लोगों ने ऐसा ढांचा तैयार किया था जो कि सबसे अधिक क्या था? सबसे अधिक हार्श था, मीन्स क्रूर था, और मोस्ट इनह्यूमन और अमानवीयता से पूर्ण था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन, जो समाज है हमारे समाज को जो आधार मानवीय समाज के निर्माण की जो आधारशिला रखी गई थी, जिससे कि पूरा संसार क्या था? अनभिज्ञ था, अननोन था, कभी पता नहीं चल पाया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा जो 8वें दशक थे, 8वें दशक में जो ये सिस्टम था, जो ये प्रणाली थी, हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए वो बदल गई, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और उसके स्थान पर क्या हो गया कि ऑल पीपल, सभी लोगों के जो राइट्स थे, अधिकार थे, और उनकी जो स्वतंत्रता थी उसकी पहचान करवाई गई। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, किसी भी लोगों को उनके रंग के आधार पर, चमड़ी के कलर के आधार पर भेदभाव किए बिना ही लोगों के अधिकार और उनकी आजादी की पहचान करवाई गई। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। यहाँ पर किसके बारे में बता रही है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो लोगों ने बलिदान दिए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, और वो बड़े परेशान होते हुए बता रहे हैं कि जो लोगों ने बलिदान दिए हैं, that day had come about through the unimaginable sacrifices। unimaginable क्या होता है? unimaginable होता है which can't be thought of, जिसको सोचा न जा सके, जिसकी कल्पना न करी जा सके, ऐसे बलिदान। तो क्या बता रहे हैं कि यह दिन had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my peoples, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइस, बलिदानों का परिणाम स्वरूप आया है। उनके जो रिजल्ट आया है, ये उनके बलिदानों की वजह से मुझे ये दिन देखना को हुआ है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ इसीलिए खत्म हो पाया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, लोगों ने जिन्होंने कष्ट सहन किया है, साहस दिखाया है, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनका कभी भी क्या नहीं हो सकता, जिनकी कभी गणना नहीं की जा सकती। उन्होंने इतना बलिदान दिया है और उनको कभी रिपेड नहीं किया जा सकता, उनका पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन लगा, एज आई हैव ऑल्सो
मैनी अदर डेज, जैसा कि अन्य दिनों में भी ऐसा होता रहा है, ऐसा लगा है कि that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि जो मैं हूँ, I was simply the sum of the those African patriots, कि मैं उन सभी जितने भी उन लोगों ने बलिदान किए हैं उन सब का समावेश है मेरे अंदर, जितने भी उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मैं समावेश हूँ जो मुझसे पहले ही हो चुके थे, who had gone before me, जो मेरे आगे ही हो चुके थे, मुझसे पहले ही हो चुके थे। That long and noble line, जो ये लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति बनी हुई है, ये अब क्या हो चुकी है, इसका एंड हो चुका है, ये समाप्त हो चुकी है। नाउ बिगिन अगेन विद मी, और अब ये दोबारा कब बनेगी, अब ये दोबारा मेरे साथ पुनः आरंभ हुई थी। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख हुआ था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनका धन्यवाद करने में समर्थ नहीं हो सका, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, और मैं ना ही उन लोगों को ये दिखा सका कि देखो, दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर, ना वो देखने में समर्थ है कि जो उनका सैक्रिफाइसेस है, जो उन्होंने बलिदान दिए थे, हैड रॉट, वो कितने सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। रॉट मीन्स डन, वो पूरे हो चुके हैं, उन्होंने अचीव किया है जो वो स्वतंत्रता पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने युद्ध किए हैं, लड़ाई की है, आवाज उठाई है, वो सक्सेस हुई है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो ये पॉलिसी थी, जो ये रंग भेद की जो नीति थी, अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की जो नीति थी, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेदभाव की जो नीति थी, उसने क्या किया, क्या क्रिएट किया, क्या तैयार किया, एक ऐसा नीति की कि जो मेरे क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो मेरे देश के जो लोग थे उनको बहुत ही जो गहरा और स्थायी जो उन्होंने घाव पहुंचाया था। ऑल ऑफ अस, हम सभी ने विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत समय बिताए, बहुत समय खर्च किए हैं। इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं लगेंगी, यदि मीन्स बहुत सारी पीढ़ियां, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी अगर युद्ध ना करना पड़े, तो रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, तो हमें उसमें रिकवर होने में, दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड क्या होता है, प्रोफाउंड होता है डीप एंड स्ट्रांग, उस डीप एंड स्ट्रांग हार्ट से हमें निकलने में समय लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रिचुअलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Siswell, Chief Lithuli, the Yusuf Dadu, you can say, Bram Fishers, the Robert Sobukwe's ऑफ आवर टाइम, जो हमारे टाइम को, देखिएगा नीचे इनकी सबकी पिक्चर्स भी दे रखी हैं, ये सभी लोग बाहर हमारे सामने आए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये वांछित कदम नहीं उठाया जाता, तो हमारे सामने ये लोग नहीं आते। तो कहा गया कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुचुअलिटी, लेकिन दमन के, जुल्म और दमन के, ऑपरेशन दमन के, ब्रुचुअलिटी जुल्म के, जुल्म जो उन्होंने किया, जो हमारे ऊपर उन्होंने दमन किया, उनके अनेक दशकों ने अनेक उस पर क्या किया है, अपना प्रभाव दिखाया है उन्होंने, और अपने प्रभाव की वजह से इन्होंने इन लोगों को, इस लोग सामने आए हैं उनके प्रभाव से, ऑलिवर, ये सभी लोगों का हमें सामना, हम ऐसे व्यक्ति पैदा किए हैं कि हम लोगों को इनके बारे में पता चला है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो इस प्रकार के ये असाधारण लोग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, असाधारण साहस था इनमें, विजडम,
बुद्धि थी, बौद्धिक रूप से स्ट्रांग थी। एंड जनरोसिटी क्या होता है? जनरोसिटी मीन्स काइंडनेस, और दयालुता का जो इनमें भाव था, जो ये दयालु थे, दयालु प्रवृत्ति के थे, उदार हृदय वाले थे। दैट देयर लाइक मे एवर बी नॉन अगेन, जिनको दोबारा देखना बहुत मुश्किल है, शायद ही कभी हम इनको दोबारा देख पाएं। Perhaps it requires such paths of operation to create such heights of character. Perhaps it requires, शायद it requires such paths of height. Perhaps it requires such depths of operation. शायद जो इसके इतनी गहराई, दमन की इतनी गहराई टू क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के हाइट को पाने के लिए शायद इतने ऊंचे चरित्र, परहैप्स शायद सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने ऊंचे चरित्र को प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सच हाइट्स ऑफ सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, शायद इतने ऊंचे चरित्र को प्राप्त करने के लिए इतने गहरे दमन की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, जो मेरा देश है वो मिनरल्स का बहुत ज्यादा, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं मेटल्स एटसेट्रा टेकन फ्रॉम द अर्थ, जो कि जमीन से निकाले जाते हैं, खनिज लवण। जो मेरा देश है वो खनिज का बहुत धनी है। एंड जेम्स, ये स्टूडेंट जेम्स हैं, ये ना टाइट ज्यादा सिली हुई है, अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेम्स होते हैं जो रत्न होते हैं। जो मेरा देश है वो किससे अमीर है, किस चीज से परिपूर्ण है? उसमें खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है, धरती में जब दबे हुए हैं। एंड जेम्स और रत्न आदि हैं दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी मिट्टी के बीनेथ मीन्स अंडर, इसकी जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैंने हमेशा से ही क्या माना है? मैंने हमेशा से ही सबसे अधिक जो वेल्थ है, सबसे अधिक जो धन है, वो यहाँ के लोग हैं, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि वास्तव में ही कैसे हैं? सबसे बड़ा धन इसके लोग हैं, जो कि शुद्धतम हीरो से भी अधिक बढ़िया और सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage, और मैंने these comrades, इन्हीं साथियों से, in the struggle, संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से ही मैंने क्या सीखा है? that I learned the meaning of courage, मैंने साहस का अर्थ सीखा है। time and again, अनेकों बार। I have seen men and women risk and give their lives for an idea, मैंने कई बार देखा, क्या देखा मैंने कई बार? जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, उनको रिस्क उठाते हुए, उन्हें जोखिम उठाते हुए मैंने देखा है। किस लिए? और एक एन आइडियल, और एक आइडिया, एक आदर्श के लिए अपने उन्होंने जीवन का, अपनी लाइफ को क्या किया है? गिव अप किया है। गिव दियर लाइफ, उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है। फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए, एक आदर्श के लिए उन्होंने अपना जीवन तक बलिदान किया है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने किनको देखा? लोगों को देखा है। किसका? स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, आक्रमण का सामना करते हुए, और क्या करते हुए? आक्रमण का सिर्फ शोइंग अ स्ट्रेंथ, और क्या दिखाते हुए? एक शक्ति दिखाते हुए, एंड रेजिलियंस,
और किस उसमें रेजिलेंस, एबिलिटी टू डील विद एनी हार्डशिप, और बहुत ज़्यादा अपने आप का उत्साह दिखाते हुए, अपने आप की शक्ति को दिखाते हुए, जिसकी हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइज द इमेजिनेशन, जो डिफाइज है, फार है, दैट फार द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से बहुत दूर है, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि जो साहस होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं होता, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है, इस पर विजय हासिल करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो बहादुर व्यक्ति होता है वो बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, डर को महसूस नहीं करता, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, जो कि डर पर, भय पर विजय पाता है, वो वास्तव में बहादुर होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को जन्म से ही चमड़ी के रंग के आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर उससे घृणा नहीं करता। इन चीज़ों के साथ वो पैदा नहीं होता, इन फीलिंग्स के साथ वो पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मनुष्य जो है वो घृणा करना सीखता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और जब वह जो हेट करना सीख भी सकता है, सीख जाता है। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर love is more naturally to the human heart than its opposite। जो लोग होते हैं वो जब घृणा करना सीख सकते हैं तो वे लव करना भी उन्हें सिखाया जा सकता है। जब उन्हें नफरत करनी सिखाई जा सकती है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो प्यार करना है वो घृणा करने से अधिक आसान है, स्वाभाविक है। Even in the grimmest times in prison when comrades and I were pushed to our limits, यहाँ तक कि जब मेरा ग्रीमिस्ट टाइम्स था इन प्रिजन, जेल में, ग्रीमिस्ट होता है सैडनेस, जब मेरा सीरियस टाइम था, जब मैं परेशानी में था, डिफिकल्टीज में था प्रेजेंट में उस समय, और जब मैं अपने दोस्तों के साथ, कॉमरेड साथियों के साथ था, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, तो हमें हमारी लिमिट्स से अधिक हमें पुश किया गया, धकेला गया, घसीटा गया। आई वुड अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड्स हमें टॉर्चर करते थे उनमें से ग्लीमर होता है शाइन ऑफ ह्यूमन, मुझे उनमें से किसी एक गार्ड के चेहरे पर एक मानवता की झलक दिखाई देती थी, एक चमक सी दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ ही क्षण के लिए, बट इट वॉज एनफ टू द प्रेशर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मुझे उत्साहित करने के लिए, मेरे करेज को बढ़ाने के लिए, मुझे चलायमान रखने के लिए काफ़ी थी। Man's goodness is same that can be hidden but never extinguished, जो मनुष्य की अच्छाई होती है, मनुष्य की अच्छाई भी एक ऐसी फ्लेम की तरह होती है, फ्लेम की तरह होती है, that can be hidden, जो उसके अंदर छिपाई हुई होती है। छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड क्या होता है, पुट आउट, जिसको कि बुझाया नहीं जा सकता, एक ऐसी अग्नि की तरह होती है। आगे क्वेश्चंस दिए हुए स्टूडेंट्स। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, जो मिलिट्री जनरल हैं वो क्या करते थे, क्या करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड, जो उनका एटीट्यूड है वो कैसे बदल जाता है, कैसे बदला जनरल्स का। एंड वाई, और क्यों बदलता है उनका एटीट्यूड। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो किस लिए आए हुए हैं, उनके आपने देखा होगा जो बताया है कि उनका जो सीने पर, चेस्ट पे बहुत सारे मेडल्स वगैरह लगे हुए हैं,
कुछ समय पहले हमने पढ़ा भी था कि जो नेल्सन मंडेला वो 30 साल तक जेल में रहे, तो कभी उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन आज उनको सलाम करने के लिए आए हैं, सैल्यूट देने के लिए आए हैं। क्यों? वाई? क्यों? क्योंकि आज जो है नेल्सन मंडेला है वो राष्ट्रपति रंग भेद नीति के जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसीलिए वो लोग उनको सैल्यूट करने आए हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि वहां पर व्हाइट एंड ब्लैक 2 टाइप्स के लोग इकट्ठे हुए थे। तो जो इस ऑकेजन पर, इस ऑस्पिशियस ऑकेजन पर जो इनॉग्रेशन किया गया था, जो उद्घाटन किया गया था, 2 नेशनल एंथम वहां पर गाए गए। तो जरूरी भी था क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के वर्ड्स को इतना ज्यादा नहीं जानते थे, तो दोनों ने अपने अपने वर्ड्स को गाया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, कैसे वर्णन किया उन्होंने अपनी गवर्नमेंट प्रणाली, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनका उन्होंने कैसे वर्णन करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड में एंड इन द फाइनल डिकेड में ऑफ द 20th सेंचुरी के जो फाइनल डिकेड में उन्होंने उनका कैसे वर्णन किया है। फर्स्ट डिकेड में तो क्या बताते हैं कि जो वाइड इरेक्टेड सिस्टम था उसमें क्या था, उन्होंने अपने जो गोरे लोग हैं उन्होंने काले लोगों के अगेंस्ट अपना सिस्टम तैयार कर लिया था, रंग भेद की नीति को बढ़ावा दिया था। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी के एंड में सेकेंड में क्या हुआ था, जो वाइट लोगों की जब 20th सेंचुरी में इस पर काबू पाया गया और रंग भेद की जो नीति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला का जो करेज है उससे क्या मतलब है। मंडेला का करेज का मीनिंग है बेटा, हमने यहाँ पढ़ा था कि मंडेला ने करेज को क्या कहा है। करेज का उसका मतलब ये नहीं है, करेज देखो हम यहाँ पढ़ेंगे, आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। Courage was not the absence of fear. I learned that courage was not the absence of fear. जो courage होता है वो ये नहीं कि डर की अनुपस्थिति होता है। According to him, brave men need not be fearless, but should be able to conquer fear. उनको ये नहीं है कि वो fearless हो जाएं, बल्कि इस चीज की जरूरत है कि वो उस पर conquer करें, विजय प्राप्त करें, triumph forward करें। Which does he think is natural to love और टू हेट, किस प्रकार वो सोचते हैं कि जो लव है वो स्वाभाविक है या हेट स्वाभाविक है। हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है। मंडेला क्या कहते हैं, मंडेला कहते हैं कि जो लव है वो नेचुरल है। जब मनुष्य हेट करना सीख सकता है तो वो लव करना भी सीख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर अच्छे से समझना है।